मेरे साथ ना बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हमारा प्रमोशन कैसे होगा। कई बार हमारा प्रमोशन नहीं होता तो हमको बहुत दुख होता है। तो मैं उनको ये बताता हूँ कि आप ये समझिए कि हर एक पोस्ट की एक कुर्सी होती है, ठीक है, और जैसे जैसे पोस्ट बड़ी होती जाती है कुर्सी बड़ी होती चली जाती है। अब आपकी प्रॉब्लम ये है कि मुझे छोटी कुर्सी से बड़ी कुर्सी पे क्यों नहीं बैठा रहे। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि छोटी कुर्सी से बड़ी कुर्सी पे बैठने के लिए एक बहुत ही सरल उपाय है। आप अपना साइज़ बड़ा कर लीजिए। जैसे ही आपका साइज़ बड़ा होगा तो आप छोटी कुर्सी में आप बैठे हुए बहुत भद्दे लगेंगे, तो वो आपको एक बड़ी कुर्सी में बिठा देंगे। फिर आप अपना साइज़ और बड़ा कर लीजिए तो आपको दूसरी कुर्सी में बिठा देंगे। लेकिन अगर आप अपना साइज़ बड़ा नहीं करेंगे और फिर आप मुझे बोलेंगे कि भाई मुझे बड़ी कुर्सी में बिठाओ, तो कोई क्यों बिठाएगा। तो ऐसा किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता नहीं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है जो चाहे कि अपने बेस्ट आदमी को छोड़ दे या अपने बेस्ट आदमी की तरक्की ना करे। हमारी दिक्कत होती है कि हम जिस स्थिति में हैं हम अपने आप को बेस्ट मानने लगते हैं, लेकिन वो तो आप मान रहे हैं ना। तो अल्टीमेटली तो क्या है कि आई नेवर एस्पायर्ड टू बी वेयर आई रीच्ड। ऑफ कोर्स आई एस्पायर्ड टू बी द बेस्ट, एंड द मोमेंट आई बिकेम बेस्ट I found that people gave me the higher chairs, higher salaries, higher responsibilities, higher confidence, higher autonomy. So they all came because of my persuasion to become the best, not because of money. I never aspired it. I had never even thought of it. When I was in a scooter, I never thought of a car. When I was in a car, I never thought of Mercedes. When I was in Mercedes, I never thought of anything else. एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की और जो मेरे ख्याल से सब रियलाइज़ करते हैं कि जब मुझे 1200 रुपये सैलरी मिलती थी तब क्या मैं कम खुश था, या जब मुझे करोड़ रुपए मिलने लगी तब मैं क्या ज़्यादा खुश था। जो जिसके पास जितना है वो उतने में ही उतना ही खुश और उतना ही दुखी है। मुझे अभी तक लोग मिले नहीं जो बोलते हो कि नहीं मेरे पास पैसा ज़्यादा आ गया तो मैं ज़्यादा खुश हो गया हूँ। खुशी तो उतनी रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है कि जो एकमात्र साधन बन जाए आपकी खुशी का। तो अल्टीमेटली पैसा एक टूल है। अब डिपेंड करता है कि आप उस टूल से क्या करना चाहते हैं, और जब तक आपको ये नहीं पता है कि आप इस टूल से क्या करना चाहते हैं आप कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। आप दौड़ते रहेंगे क्योंकि आपको लगता है कि ज़्यादा हो जाएगा तो मैं ज़्यादा सेफ महसूस करूँगा। तो अगर कोई आदमी ये सोच रहा है कि मुझे तब छोड़ना है जब मैं सेफ महसूस करूँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो छोड़ पाएगा। सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपको चाहिए क्या और कितना चाहिए आपको, जिसके बाद आपको सेटिस्फैक्शन रहे। तो कोई भी आदमी जो छोड़ना चाहता है पहले वो ये डिसाइड कर ले कि किस लेवल की लिविंग वो जीना चाहता है। उससे एक लेवल नीचे की लेवल तक वो अपने आप को सोच के रखे और उसके लिए रिसोर्सेज कर ले, उसके बाद वो छोड़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर साल वो आप चेंज करते रहिए, या फिर आपको बोला जाए उसके बाद कि अरे तुम तो यहाँ बैठे हो, अभी तो तुम 10 लाख रुपए महीना कमा सकते थे, तो आप सोचो हाँ मैं फिर चला जाता हूँ, क्योंकि वो फिर गोल पोस्ट शिफ्ट करने वाली बात है, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। दूसरा पर आई न्यू दैट व्हाट लेवल ऑफ लिविंग इज़ वेरी गुड फॉर मी एंड आई डिडंट एस्पायर मोर देन दैट। आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट, सो आई टुक अ डिसीजन। आई थॉट दैट आई हैव इनफ। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, okay? Each one must know what is important for that person. Maybe at the age of 20 or 30 it doesn't occur, but I think after 30, between 30 and 40 it occurs many times. So one should devote time with oneself and one must know what is it which will make my life balanced. Like when I left corporate, I knew that I didn't only want to become a CEO, okay, or spend all my time in doing a career work. I wanted that some part of it should be career, some part of it should be creativity. So I was a poet and I continue writing. Then I thought some part of it should be public service, giving my time to others, and some part should be spirituality.
So that becomes a wholesome life rather than living only one kind of life. So I chose that, and I am extremely satisfied and happy with the decision which I took. Similarly, everybody has to think. It is not, I am not saying that 50 is the right age, maybe 40 is the right age, maybe 70 is the right age. For different people, as to what is which will make them ultimately, whether satisfaction is important to them, happiness is important to them, or it's only money. But I have not met anybody who says that because I have lots of money, I'm very happy. Because it gives you lots of other tensions. So one has to see, nothing is free. I have decided that I would like to live a life where there is more peace of mind. अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो दो चीज़ें समझ लेना बहुत ज़रूरी है. पहली बात तो कोई और आपको पैसे कमा के नहीं देगा. तो वो लोग जो सोचते हैं कि मैं किसी वेल्थ मैनेजर को रख लूँगा और वो मुझे पैसे कमा के देगा, ऐसा होने वाला नहीं है. जब आप 10 साल के बाद देखेंगे तो ऐसा कभी हुआ नहीं है. तो आपको पैसे वहीं लगाने चाहिए जहाँ पर वाकई आपको पैसे के बारे में, उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है उसके बारे में मालूम हो. क्योंकि अगर आप ऐसी जगह पैसे लगाते हैं जहाँ पे आपको ABC नहीं पता है, तो वो आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करता है. तो यू आर पेइंग द कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ पीस ऑफ माइंड. तो हर एक आदमी को देखना पड़ेगा कि हमारी इसके बदले में व्हाट इज़ द प्राइस वी आर पेइंग. सो इफ़ यू रियली वांट टू, everybody has their own choices. Okay, somebody wants to earn money at the cost of peace of mind. Somebody wants peace of mind at the cost of money. Okay, so somebody wants satisfaction at the cost of not going very high. Somebody wants to go high at the cost of satisfaction. Somebody wants to keep running so that he can prove at the end of that he was ahead in terms of money earning. Somebody wants to stop and say that he had a fulfilling life. So that sorting has to be very necessary, and it depends. Nothing is right or nothing is wrong. But you must know what is right for you. What is wrong if you do not know what is right for you. Though I believe that anybody who is giving you abnormal return is also with associated risks. Okay. So, and with risk is one part on the monetary term. The second part is that it is taking your peace of mind. Okay. So I have lost, it's not that I have not made mistakes, I have made terrible mistakes. Okay. But after doing that, I realized that nobody is going to earn money for you. And if I want my peace of mind, then I should be happy with average returns. So I should plan it accordingly. Because for me, peace of mind was more important. But somebody at different age or different mindset, he might say, no, I want more. But I am ready to lose this much of peace of mind. Be with it. He may be successful, he may be not. I don't know. No, it didn't lose my peace of mind, but I learned from it. You know, I gave some good amount of money to some people who were investing in real estate, and they took it as a loan with very high interest, and that money got stuck because check bounced. So one was fighting court cases with them. Okay. So not that I lost my peace of mind, but I realized that I made a mistake by going for abnormal gains, thinking that it will come, which was not necessary. I know that average return is acceptable to me. 8 to 9% is good for me. I simply go by whatever is the safest investment, which is generally debt funds. So I invest in debt funds. I am happy with that. What I want is that I don't want to go to newspaper every day and look at it, what is happening. Because if that was it, then I would be doing a job. माँ कहती है, तू अपने आप को इतना सताता क्यों है? माँ कहती है, तू अपने आप को इतना सताता क्यों है? घर खाने का वक्त ही नहीं है तो फिर कमाता क्यों है? माँ कहती है, तू अपने आप को इतना सताता क्यों है? घर खाने का वक्त ही नहीं है तो फिर कमाता क्यों है? सिर्फ पैसे से ही आपको रिच नहीं बनना है, आपको टाइम से भी रिच बनना है. कि सारा टाइम जीवन में सिर्फ अपने लिए लगा देंगे तो दूसरों के लिए कौन लगाएगा?
सिर्फ अपने लिए तो ज़िंदा नहीं रह सकते ना, रह सकते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, बट मेरे हिसाब से वो मुनासिब नहीं है। अगर हम अच्छे समाज की व्यवस्था चाहते हैं, अच्छी कम्युनिटी की व्यवस्था चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी फ़िक्र करें, तो हमें भी लोगों की फ़िक्र करनी पड़ेगी। दुनिया का सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि हम चाहते हैं कि हर एक आदमी हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीट करे और हम किसी को ऑर्डिनरी भी ट्रीट ना करें। तो इसीलिए मेरा ऐसा सोचना था कि आज के दिन, इन स्पाइट ऑफ ऑल दी प्रॉस्पेरिटी, दुनिया की एकमात्र प्रॉब्लम यही है कि दुनिया से भलाई कम हो रही है, क्योंकि उसका अप्रिशिएशन नहीं है। पीपुल ओनली अप्रिशिएट सक्सेस। ऐसे सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाई कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि खुशी जो आएगी वो अच्छाई से आएगी। सिर्फ पैसे से खुशी आती तो अमेरिका के सारे लोग सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच यू गेट इन लाइफ, you give it back when you are not there. You know, when you are not there, even your body, which is so extremely in your possession, where you are very possessive, very caring, you give it back, it goes. It's only money which you don't want to give back. You know, आप बाकी सब चीज़ों की लिमिटेशन है। आप खाना खाते हैं तो आपको पता है मैं इतना ही खा पाऊँगा, इन स्पाइट ऑफ कि 200 डिशेस का बफे लगा हो, आप नहीं खाएंगे क्योंकि लिमिटेशन है। पानी पीना हो तो आप इतना ही पिएंगे, कपड़े भी पहनने हो तो आप 10 जोड़ी 20 जोड़ी, हो सकता है 100 जोड़ी पहन लें, बट फिर आपको लगेगा ये बहुत है। तो हर एक चीज़ की लिमिट है, एक पैसे की लिमिट नहीं है। वो कितना भी आ जाए तो आपको लगता है आपके लिए ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। पैसे का एक ग्रेटर पर्पस होना चाहिए, और अगर उसका पर्पस नहीं है तो फिर मेरे हिसाब से पैसा कोई यूज़ नहीं है। I work for my own foundation, which is main aim is spreading goodness, because I consider that the goodness is shrinking because it is not appreciated enough. So we recognize, we discover, we recognize, we appreciate those individuals who have chosen goodness as their way of life, in a way to spread them. Okay, and we help them, we support them, we give them a promise that we'll support them emotionally, morally and financially throughout their life, so that the goodness keeps increasing, it keeps spreading in the society. And then I support several NGOs, and I feel that now that one is not associated with the benefit for myself, one is able to see things much more clearly and much more in a meaningful way, rather than when I was thinking that what is in it for me. गर चाहो तो तुम भी कुछ कर जाओ, गर चाहो तो तुम भी कुछ कर जाओ, या फिर औरों की तरह यूं ही गुजर जाओ। गर चाहो तो तुम भी कुछ कर जाओ, या फिर औरों की तरह यूं ही गुजर जाओ। उठाओ हाथ मदद में तुम भी औरों की, या फिर यूं ही जियो और यूं ही मर जाओ। गर चाहो तो तुम भी कुछ कर